प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में आपने जाना, रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही है कि मैं भरत के हृदय के अंदर का जो परमार्थिक स्वरूप है, अर्थात जो लोक कल्याण की भावना है, तो उस परमार्थ को नहीं समझ पाई। अपने स्वार्थ में पढ़कर मैंने राम को वनवास भेजने का जो कुकृत्य किया है, तो जिसके कारण आज अनेक प्रकार की समस्याएं, यह बाधा से उसका तात्पर्य यही है कि अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आज मेरे सामने उपस्थित है। आगे वह कह रही है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तो अगली पंक्तियों में रानी कैकेयी कह रही है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे। कौन सी कहानी? कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल जैसा ऐसा उच्च कुल, मर्यादित कुल, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न, इस प्रकार के उत्तम कुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसका नाम कैकेयी था। यह कहानी युगों युगों तक चलती रहे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। तो निज जन्म वह अपने जीव अर्थात अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रही है कि जितनी बार भी जन्म हो, जन्म जन्मांतर तक के लिए, तो जितनी बार भी मेरा जन्म हो, उस प्रत्येक जन्म जन्मांतर के लिए मेरे अंदर बैठा हुआ यह जीव इस बात को सुन ले कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी कैकेयी के अंदर बैठे उस जीव को धिक्कार है कि जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो कैकेयी के मुख से यह बातें सुनकर श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल अर्थात जिसका एक ही पुत्र हो, एक लाल की माई। तो कैकेयी के भरत अकेले थे, कौशल्या के राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यह दोनों सुमित्रा के ये भाई आपस में। कभी कभी भ्रम हो जाता है, लोग भरत और शत्रुघ्न को ही भाई समझने लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्यवाद है उसको कि जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ऐसी उस माता को क्या है, 100 बार धन्यवाद है।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। तो श्री राम के मुख से यह बात सुनने के बाद उनके साथ वहां पर बैठी हुई जो सभा है वह भी चिल्ला करके कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि उस एक लाल की माई अर्थात भरत की माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। कैकेयी कह रही है कि हाँ लाल अर्थात हाँ हे राम, आज उस पुत्र को भी मैंने अपने कर्मों के कारण गमाया अर्थात खो दिया है। विकराल कुयस ही यहां कमाया मैं, और पुत्र को खोकर भी मैंने यहां इस संसार में विकराल भयंकर कुयस यानी अपयस को ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कि मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी, पागल हो गई थी कि मैंने अपने भरत के ऊपर क्या किया, स्वर्ग अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया मैंने, कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और यहां तक कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने जो है तुमसे तुम्हारा भी अधिकार जो है छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह वरुणा, वह तरड़ी सी है आज जानवी वरुणा। तो कैकेयी कह रही है कि जिस भरत के लिए मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया, आज वही भरत क्या है, दीन हुआ रोता है, दीन दुखियों की भांति रो रहा है, रुदन कर रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और तभी से धृत मतलब पकड़े हुए, हरिण हरिणम यानी हिरण, तुल्य यानी समान। तो जब से तुमको मैंने वनवास भेजने का कुकृत्य किया है, तब से भरत की दशा कैसी हो गई है कि वह पकड़े हुए हिरण की भांति संकित भयभीत रहता है। जिस प्रकार से कोई पकड़ा हुआ हिरण है तो वह बेचारा जिसको भी देखता है उसी को देखकर भयभीत रहता है, तो उसी प्रकार भरत की भी दशा है कि वह भी उसी पकड़े हुए हिरण की भांति सबको देख करके भयभीत रहता है कि भाई कुछ कुछ कह न दे। इसी के कारण जो है श्री रामचंद्र को वनवास मिला है, तो इस कारण वह भयभीत रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड यानी चंदन। तो मेरा पुत्र भरत जो कभी चंदन के समान हुआ करता था, शीतल व्यवहार वाला हुआ करता था, आज वह भरत कैसा हो गया है, अंगार चंड, अंगारे के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो मेरे लिए इससे बढ़कर भला दूसरा दंड क्या हो सकता है।
पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। पदपाणि, पाणी मतलब हाथ, पद यानी पैर। तो वह कह रही है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह के नद में, नद यानी नदी, मोह रूपी नदी में पटके। नहीं, जिद करते हैं तो हाथ पैर पटकने लगते हैं। तो उसी भाव को यहां प्रकट कर रही है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो मेरा यह जो व्यवहार है, मेरा यह जो व्यवहार था या यह कार्य था, वह कैसा था? उन्हीं लोगों की भांति कि लोग स्वप्न में, मद में, पागलपन में क्या क्या नहीं कर जाते हैं। तो मेरे द्वारा जो यह हाथ पैर पटकने का अर्थात जिद करने का जो कार्य किया गया, कुछ ऐसा ही था। तो हाँ, दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी? तो मुझे किसी भी प्रकार का दंड दिया जाए, कोई भी दंड दिया जाए, तो मैं उससे नहीं डरूंगी, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है, जो कुकृत्य किया है, वह इतना बड़ा है कि उसके सामने दिया जाने वाला दंड जो है छोटा ही है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो वह कह रही है कि अगर मेरे विचार कोई दयापूर्ण भी हो जाए तो भी आप लोग दंड देने में किसी प्रकार की कोई कमी मत करिए। ऐसा नहीं है कि मेरे दयापूर्ण विचारों को सुन करके आपको मुझ पर दया आ जाए और आप मेरे दंड में किसी प्रकार की कमी करें। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, दया हंत वह घेड़ा, अह वह करुणा। आज मेरे लिए दया, घेड़ा, करुणा, ये सब भाव जो है वो क्या है? व्यर्थ है। हंत व्यर्थ है कि मेरे ऊपर कोई दया करे, चाहे मुझसे कोई घेड़ा करे, चाहे मेरे ऊपर कोई करुणा करे, तो इस प्रकार के भाव अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, वह मेरे लिए व्यर्थ है। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। तो जो जाह्नवी अर्थात गंगा, वरुणा, वरुणाधम असी वरुण वाराणसी। तो जाह्नवी यानी गंगा और वरुणा नदियां जो लोगों को मोक्ष प्रदान करती हैं, स्वर्ग प्रदान करती हैं, वह मेरे लिए कैसी हो गई है? आज वैतरणी सी हो गई। वैतरणी नदी जानते हो भाई, नरक में मिलती है। तो आज मेरे लिए गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियां, मोक्षदायिनी नदियां, वह भी क्या हो गई हैं? नरक की वैतरणी नदी के समान हो गई।